और एक बात बता दे, दुनिया में माँ ऐसी चीज होती है, माँ से माखन और माँ से मिश्री, माँ से बनी मलाई है। और जिसने माँ की कदर न जानी वो बेटा नहीं कसाई। लोगों, माँ वो चीज होती है, बेटा कितना भी निर्दयी हो, कितना भी बेटा अन्यायी हो, अगर पुत्र की जरा भी खरोच लग जाए तो बेटे के रोने से पहले आंसू मां को निकलते हैं। मां बच्चे को जब जन्म देती है महाराज, जिंदगी और मौत से लड़ती है, कष्ट उठाती है, पुत्र को जन्म देती है, कटकटाती सर्दी में लिटा के पास में। और महाराज देखा होगा, बच्चा जब एक तरफ पेशाब कर देता है तो माँ बच्चे को उठाती है, सूखे में लिटा लेती है, खुद गीले में लेट जाती है। और जब दूसरी तरफ बच्चा पेशाब कर देता है तो माँ उठा करके अपने सीने से लिटा लेती है छाती पे। और बेटा जब सीने पे भी पेशाब कर देता है तो माँ बैठ करके रात गुजार देती है, लेकिन अपने बच्चे पे कभी हाथ नहीं उठाती है। माँ वो चीज होती है। और जिसने अपनी माँ की कदर नहीं जानी वो दुनिया में ये न समझे कि मैं कोई पुत्र हूँ, क्योंकि जिनके जीते जी माँ की आंखों में आंसू आए, उन बेटों का जीना नरक के समान कहलाता है। क्योंकि माँ बाप से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं है। तीरथ मत जाओ, भंडारे मत करो, अपने माँ बाप की सेवा करके 2 वक्त की रोटी और 1 गिलास पानी दे दो। सबसे बड़े तुम्हारे देवता तुम्हारे घर में हैं, जिन्होंने तुम्हें पाल करके, जन्म दे करके पाल के सयाना किया, ये सुंदर काया दी। और उस देवता, उस भगवान को छोड़ करके और तुम पत्थर के देवता पे मूड मार रहे हो, तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। ध्यान रखना, जिसने अपने माँ बाप को सुखी कर लिया और माँ बाप से जिसने दुआएं ले ली वो दुनिया में हमेशा आगे बढ़ा, और जिसको माँ बाप ने ठुकरा दिया वो हमेशा जमीन में धूल में मिट गया, वो कभी भी सक्सेस नहीं हुआ। ध्यान रखना, माँ बाप की सेवा करना सीखो। माँ बाप से बढ़कर के ना कोई भगवान है और ना कोई देवी है, ना कोई देवता है। जिस माँ ने 9 महीना पेट में रख करके ये ढांचा हमें दिया, और उस माँ को कष्ट दे, उस माँ के आंसू आंखों में आंसू लाए, मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं है, नरक है। नरक नरक और स्वर्ग है क्या? तुम्हारा भजन नाथ कोई न करता, अगर तुमने दुनिया बनाई न होती, नरक और स्वर्ग भी बनाए न जाते, अगर जग में नेकी बुराई न होती। महाराज, नरक और स्वर्ग बनाने की क्या जरूरत थी? इस संसार में अगर नेकी और बुराई 2 चीजें ना होती तो नरक और स्वर्ग भी नहीं बनाया जाता। ध्यान रखना, इसलिए ये कथा के माध्यम से शिक्षा लो। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। बहनों, घर में अगर सास है और ससुर जिंदा है तो बहू को कहीं तीरथ और कहीं भी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे देवता और तुम्हारी देवी सास और ससुर। और तुम सास ससुर को गारी दो और सास ससुर को लते आओ और लेके गड़ुआ भर के देवी मैया पे ढरकाओ, तो क्या देवी मैया तुम पे खुश हो जाए? तुम जो घर में देवी बेटी सास बेचारी रोटी को तरस रही और तुम भरे भरे के पेड़ा मंदिर में मैया के सामने धर रही, मैया तुम्हें पेड़ा खाई। बहनों, क्या चाहिए कि घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में ही करूंगी, घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में ही करूंगी, घर में ही मंदिर। कैसे? सासू अपनी को देवी समझी,
और ये आर्यन सिंह हमारे परीक्षित जी के नाती हैं, उनके द्वारा हमारे गले में हार आया है। और कामना करते हैं भगवान सदैव बच्चे को लंबी आयु, समाज का सम्मान और अपने माँ बाप का आगे बढ़कर के नाम रोशन करें। ये शुभकामनाएं हमारी हैं, यही कामना। बोलो गोविंद भगवान की। तो कहने का मतलब है घर में सास ससुर की सेवा करो। हमने देखा है कबो कोई बात आ जाती है हमें खुद हंसी लगता है। कबो को देखो ये जो बिटियन की शादी करती हैं माताएं, तो वे बिटिया से जा पूछो करती के बिटिया तुम्हारी सास सही है सास को चुका है दबियो कतई ना उत्तर बराबर दियो कतई मत दबी के मत रहियो। और उनकी अगर बहू जवाब दे दे तो रोती घूमती है तो या बहू जवाब दे तुम अपनी बिटिया के पास से कहती हो। जब तुम्हारी बिटिया दूसरे को जवाब दी है तो दूसरे की बिटिया तुम्हें कब पूजा करे। देखो माँ खैर बहुओं में कमी कम है, जो डुकरियन में ज्यादा, डुकरियन में जा से कमी ज्यादा है। जे डुकरियां जो है कबो को उन्हें देखो है कि दूध दही हो करता है, तो जो डुकरियां जो है घी और नैनू और दूध मारे में रखती हैं का नाम खिड़कियन में फिर तारो डारी के चाबी गरे से बांधे बांधे घूमती को वैसे बहू खाए ले। अब तभी बहू फिर वे धीरे से रे जो है अपने रूप धारण करती है। काहे तो डुकरिया धीरे से चाबी दिए। तो देखो बहू को अगर तुम अपनी खुद की बिटिया समझियो तो घर में सास बहू का बहु झगड़ा ना हो। अगर बहू को बहू तरीका से देखियो तो झगड़ा हो जाए। अगर तुम्हारी बिटिया तुम्हारी प्यारी है तो कहो कि बिटिया बहू है। तो सम्मान अगर आप पहले बहू का करोगी तो बहू तुम्हारा सम्मान करेगी। देखो घर में स्वर्ग और नर्क कब बनते हैं? जब घर में 24 घंटे मारे महाराज परीक्षित जी जब कलह रहती है, झगड़ा रहते हैं, वही नर्क कहलाता है। नर्क कहीं बाहर से थोड़ी नहीं बनता है। और जब घर में चारों तरफ खुशियां रहती हैं, परिवार के सदस्य इकट्ठे रहते हैं, सास बहू में बड़ा ही मेल रहता है, वही घर स्वर्ग बन जाता है। तो भैया जाइए जहां प्रसंग चल रहा था। जैसे ही ध्रुव के आंखों में आंसू देखे, आज मैया सुनीति ने ध्रुव को गोद में उठाया और एक बात कहा, बेटा क्या बात है, किसने मारा, किसने मारा? और ये हमारे भैया सुशील कुमार परीक्षित जी के भतीजे साहब हैं, इनकी तरफ से हमारे करीब 50 रुपए और 50 रुपए हमारे सभी साथियों को दिए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कामना करते हैं सदैव सुखी रहें। आज ध्रुव को सुनीति ने गोद में उठाया और गोद में उठा करके कि मैया रोई रही गोद उठा मेरो कुमर कौन किसने मारा? अरे तो लाला तेरे चोट आई
की है ना मैया मौसी ने मारो मैया मौसे बोले बचन काहे पिता तेरी बतलाए मैया मौसी ने मारो मैया मौसी ने मारो कहने लगे माँ मारा मौसी ने मारा अब मैया दुख जावा तो बनाए कि मौसी ने मारा माँ कष्ट तो इस बात का है कि मौसी ने मारा पिताजी खड़े देखते रहे कुछ नहीं बोले सुनीति के मुख से एक शब्द निकल गया बेटा अगर वो तुम्हारे पिता होते तो कुछ बोलते ध्रुव कहने लगे तो मैया मेरे पिता कहाँ हैं बोली तुम्हारे पिता जंगल में हैं जंगल में ध्रुव कहने लगे वाह भाई वाह आज तक तुम हमसे कितना झूठ बोलती नहीं कि तुम्हारे पिता ये हैं और आज हमें मालूम हुआ कि हमारे पिता जंगल में मैया मैं तुमसे आज सौगंध खा रहा हूं जब तक अपने पिता को जंगल से लेकर के घर नहीं आ जाऊंगा मैया न घर में खाना खाएं और न घर में भोजन करें अब समझो वो 5 वर्ष का बालक और आजकल के 5 साल के लड़का आजकल के 5 साल के लड़का को देखो तो तुम्हारी कसम कभी कभी चेहरा पे नजर डालो तो नाक से ऐसे नाक चल रही है जैसे चौमास की पनारा बह रही है और आंखें गाएं देखो तो ऐसे कीचड़ निकलत जैसे मोमबत्ती की फैक्ट्री चलती और घर में अगर मम्मी गाएं नजर डालो तो जब मालूम पत श्री देवी शूटिंग अगर इस काऊ के चौका पे नजर डालो तो महाराज 10-10 दिन के सब्जी के लसई बर्तन डरे कब धोए मना ना कुत्ता हाड़िया कबड्डी खेल रहे चेहरा की तरफ नजर डालो तो कुछ वो देखो आजकल सोई के सवेरे जब उठती हैं तो आजकल हाथ में झाड़ू बहुत कम है उठाए के शीशा दिखती है ये पहले के जमाना में माताएं मैंने बहुत काम करती थी अब तो कोई काम ही नहीं करना चाहता क्यों अरे देखो जमाना कितना क्षमा करें बुराई नहीं कर रहा और हमारी अरविंद आदत नहीं है कि हम काऊ की बुराई करें और ना आज करिए न करें बात ऐसे कह रहे हैं देखो जमाना कितना बदला और भैंस में सब भुला दिया देखो जमाना कितना बदला भैंस में सब भुला दिया देखो जमाना कितना बदला क्यों महाराज परिचय की क्षमा करें अरे कैसे करें सासु ससुर की सेवा अरे कैसे करें सासु ससुर की सेवा क्यों भगवान ने कई हाथ दे क्या भैया कई हाथ दुई तो हैं हाँ तो भगवान ने दुई दे अजय बेचारी दुई हाथ से किनकी सेवा करें क्यों कैसे करें सासु ससुर की सेवा क्यों आज के जमाना अरे हाथ मोबाइल दबा लिया देखो जमाना कितना बदला पैसे में सब भुला दिया देखो जमाना कितना बदला और महाराज भगवान ने हाथ दे दो एक हाथ में बेचारी मोबाइल ले
अब एक हाथ बच्चों है तो एक हाथ से सास की सेवा करें, कि ससुर की सेवा करें, कि पति की सेवा करें, कि जेठानी की सेवा करें। क्यों? अरे कैसे करें पति की सेवा? क्यों? बेचारी कैसे करे? कबो कबो देखो ये फोन आ जाता, अजय बहनें हमारी जो है कबो कबो रोटी करती है ना, सच कान में ऐसे फोन लगाए लेती है। अब एक हाथ तो बिजी है फोन में, अब एक ही हाथ फ्री है तो एक हाथ से मालूम रोटी पटा पे परी है, बेलना के ऊपर एक हाथ चल रहा और रोटी चाहे चार कोने के बने। फोन नहीं कटना चाहिए, फोन न कटे, रोटी की चाहे जो गति हुई है। तो पता कैसे सेवा जी बेचारी करें, इनकी गलती ना है, जमाना है। अरे कैसे करें की सेवा? एक में मोबाइल तो दूसरे में रुमाल दबा दिया। देखो जमाना कितना बदला, टेंशन में सब भुला दिया। देखो जमाना कितना बदला। कहने का मतलब है कौन किसकी सेवा करे। वहीं आ जाइए जहां प्रसंग चल रहा है। आज माँ पुत्र को समझाने लगी, ध्रुव को समझाने लगी, बेटा कोई बात नहीं, जंगल में नहीं है, वही पिता है। ध्रुव कहने लगे, माँ पहले तो भगवान की बात करती हो, फिर लौट के घर में ला रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, जाऊंगा तो जाऊंगा, जंगल से पिताजी को लेके तेरे सामने घर पे आऊंगा। ध्रुव हट कर गए, वो 5 साल का बालक जिस समय घर से चला, और जब घर से चला है ध्रुव, सुनीति ने एक बात कही, बेटा रुक जाओ मत जाओ। क्यों? कि तुम तो अभी बालक हो, वन में भटक जाओ। तुम्हारे बदले में लल्ला तुम नच रहे हो, तुम बैठो, क्या दिक्कत है? हाँ तुम बैठो। बेतो जा समझ पे कैसे जीजा को नचाए ले। और ध्यान में मैया ध्रुव से बोली, बेटा अरे जब तुम्हें वन में अरे मेरी याद आएगी, ये हमारे करीब 100 रुपए आए हैं हमारे परीक्षित जी की धर्म पत्नी के द्वारा। ये 100 रुपए हमारे करीब आए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये अच्छा निछावर है, सब लोग ने ये 200 रुपए निछावर में हमारे करीब, और 100 रुपए हमारे सभी कलाकारों के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।